हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपके बीच दो लेक्चर अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से अपन राजस्थान नगर पालिका का जो पेपर होगा 23 मार्च को, उसमें से दो क्लासों में से मैं आपको जिस दिन 23 मार्च को जो पेपर होगा ना, उस दिन 6 क्वेश्चन ना बता दिए दोनों क्लासों में तो बताना। तो राघव इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आपके बीच ईओआरओ का जो लॉ वाला सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहा था, जिसमें अपन ने 3 योजनाएं विस्तार से और पुराने पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग अपन ने डिस्कस कर लिया था, अच्छे से आपके बीच अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन उसी कड़ी में जो ईओआरओ वाले सेक्शन है, उसी कड़ी में अपन योजनाओं को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पिछली बार किससे भी अच्छा पेपर बना तब भी कम से कम 10 क्वेश्चन इन योजनाओं से पूछे ही जाएंगे। कम से कम कितने? 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो क्लास को चालू करते हैं, ठीक है? वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम। अब ये योजनाएं हैं जो नगर पालिका नियम में इन्होंने 8 योजनाएं डाली हैं, ठीक है? जैसे अन्नपूर्णा योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, हृदय योजना, ठीक है ना, और अमृत योजना, जो इन्होंने योजनाएं डाली हैं। अब ये योजना कहीं ना कहीं किसी ना किसी नगरीय निकाय में संचालित है, किसी ना किसी नगरीय निकाय में ये योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि नगर पालिका को फायदा होता है। अब नगर पालिका को फायदा मतलब ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं हो सकती हैं या राज्य के द्वारा संचालित योजनाएं हो सकती हैं, दोनों प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के अपन पहली योजना को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली योजना क्या है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो अपन को भोजन प्रदान करती है अन्नपूर्णा मां, उन्हीं के नाम पे इस योजना का नाम रखा गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब यह शुरुआत करें तो ये अम्मा कैंटीन योजना पे आधारित ये योजना है। कौन सी योजना पे? अम्मा कैंटीन आधारित योजना पे, जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी। अब बात करें थोड़ी सी अपन, तो इस योजना की शुरुआत सबसे पहले 2016 में। कब? 2016 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कौन? वसुंधरा राजे जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के निवासियों, जहां पे नगरीय निकायों में नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद वाला क्षेत्र हो, बोर्ड, निगम और परिषद वाले क्षेत्र में, उन पे क्या एक अम्मा कैंटीन आधारित राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि लोगों को प्रातःकालीन नाश्ता, उसमें क्या प्रावधान था? प्रातःकाल में नाश्ता, ठीक है, उसकी रेट रखी थी इन्होंने 5 रुपए प्रातःकाल का नाश्ता। फिर उन्होंने बोला दोपहर का खाना, जिसका इन्होंने रेट रखी थी 8 रुपए, और तीसरा रखा था इन्होंने सायंकाल का खाना, इसकी भी रेट इन्होंने 8 रुपए रखी थी। इस समय की बात कर रहा हूं मैं 2016 में, जब वसुंधरा राजे द्वारा श्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय 3 टाइम का खाना राजस्थान सरकार के द्वारा एक नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध कराया जाता था। क्या? नाश्ता, दोपहर का खाना और सायंकाल का खाना, ठीक है ना। अब मैं आपको बात बताऊं, जो ये खाना है उच्च गुणवत्ता का खाना होता था, मतलब अच्छी क्वालिटी का खाना होता था। यहां तक कि ये मैंने भी टेस्ट किया था उस समय, जब शुरुआत में, जब ये बैन आधारित था, परमानेंट रसोई नहीं थी, किसी थड़ी पे या किसी चौराहे पे एक बैन आके खड़ी होती थी सुबह, एक फिक्स टाइमिंग हुआ करता था। उस टाइमिंग में ये अपन को, मतलब राजस्थान के जहां पे जिस क्षेत्र में ये बैन खड़ी होती थी, वहां पे खाना उपलब्ध कराती थी। अब समय आया किस जी का? अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी के समय की बात है, समय है 20 अगस्त 2020 का। 20 अगस्त 2020 का
उस समय राजीव गांधी की कौन सी जयंती थी? राजीव गांधी जी की जयंती है 76वीं। कौन सी? 76वीं जयंती पर। 76वीं जयंती पर इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई योजना, क्या नाम था? इंदिरा गांधी रसोई योजना, इस योजना का नाम रखा। ठीक है, कौन सी? इंदिरा गांधी रसोई योजना। कब की बात है? 20 अगस्त 2020 की राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती पर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम रखा गया था। अब समय बदला, समय बदला, वैसे किसकी सरकार आई हमारे यहां पे? बीजेपी की सरकार आती है। किसकी? बीजेपी की। और बीजेपी की सरकार ने क्या किया? इसका नाम परिवर्तन कर दिया। और जो पूर्व में संचालित जो बीजेपी की सरकार में जी योजना का नाम था श्री अन्नपूर्णा योजना, उसी योजना को नाम चेंज कर दिया गया और कहा गया कि इसका नाम श्री अन्नपूर्णा योजना होगा। अब एक तिथि लिख रही है यहां पे, 3 जनवरी 2024। जब 3 जनवरी 2024 को इसका नाम परिवर्तन करने के लिए अपने जो राजस्थान की विधानसभा में इसका प्रस्ताव रखा गया कि 3 जनवरी 2024 को नाम परिवर्तित कर देते हैं। और एक डेट सामने आई 6 जनवरी 2024 से, 6 जनवरी 2024 से कितने निकायों में? 240 निकायों में कितनी रसोई योजना का संचालन किया जाएगा? 1000 रसोई योजना का संचालन किया जाएगा। अब ये बात आती है कि जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, अब इस रसोई योजना का बजट का कोई ना कोई प्रावधान होगा। क्या बजट रखा जाएगा? तो शुरुआत में रखा गया था कि हम इसका बजट रखते हैं 250 करोड़ रुपए। और ये मैं बात बताऊं, ये 250 करोड़ रुपए वाली बात है 2022 में। 2022 में इसका बजट रखा गया था 250 करोड़ रुपए। अब जब योजना शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी अन्नपूर्णा इंदिरा गांधी रसोई योजना की? 20 अगस्त कब? 2020 को इस योजना का बजट रखा गया था 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़ रुपए। फिर इस योजना का दूसरा चरण आता है और 200 कितने बजट रखा गया तो उस समय 250 करोड़ रुपए। और ये दूसरा चरण कहां से स्टार्ट हुआ था? जोधपुर से, सोजती गेट से दूसरा चरण स्टार्ट किया गया था। अब बात आते हैं हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 2024-25 में इसके बजट की घोषणा कितनी रखी कि इसका 250 करोड़ से बढ़ाकर बजट रख दिया गया था इन्होंने कि हम इसका बजट रखते हैं 350 करोड़ रुपए। और ये इसके नगरीय निकायों की संख्या भी बढ़ा दी कि पहले 238 नगरीय निकायों में, अब 240 नगरीय निकायों में। और कितनी रसोई योजना संचालन किया जाएगा? 1000 रसोई योजना का संचालन किया जाएगा। अब रसोई योजना का शुरुआत कर दी। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसकी टैगलाइन उन्होंने क्या रखी? क्या रखी? टैगलाइन उन्होंने क्या रखी? टैगलाइन रखी कि कोई भी भूखा ना सोए। राजस्थान में यह प्रस्ताव लाया गया कि कोई भी निम्न तबके के लोग होते हैं या जो अपना 2 वक्त की खाना बस नहीं खा पाते, उनके लिए क्या रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए। उसके आधार पर इसकी क्या रखी? टैगलाइन का नाम रखा गया कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। यह क्वेश्चन बन सकता है कि इसका टैगलाइन क्या है? कोई भी व्यक्ति क्या नहीं, भूखा ना सोए। अब यह योजना का नाम 3 जनवरी को परिवर्तित करने की घोषणा करी। 6 जनवरी को 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोई योजना की स्थापना करने के लिए कह दिया गया था। और इसको कैबिनेट ने कब मंजूरी दे दी थी? कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी 18 जनवरी 2024 को। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि यह योजना और जो बजट हमने दिया है वो लागू किया जाता है। अब इसका कौन सा विभाग और नोडल विभाग क्या है? इसका स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा यह योजना क्या होगी? संचालित होगी। योजना का पोर्टल क्या होगा? इसमें इंदिरा रसोई .rajasthan.government.in, इस पे सारी चीज लिखी गई है कि योजना में बजट क्या होगा, कब लागू की गई डेट, और इसका टैगलाइन क्या है,
और इसका पोर्टल का नाम क्या है, किस शासन विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है, और किस समय हमें क्या क्या भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वो तो हो गई है अपनी टैगलाइन। टैगलाइन क्या रखी अपन ने, टैगलाइन कोई भी भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, ठीक है, कोई भी भूखा ना सोए। कोई भी भूखा ना सोए, टैगलाइन थी। अब यहां पे हम बात करें कि इसका प्रचार वाक्य क्या है। टैगलाइन अलग है और प्रचार वाक्य अलग है, दोनों में कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें टैगलाइन, इसका प्रचार वाक्य रखा सबके लिए भोजन और सबके लिए क्या, सम्मान। क्या सबके लिए तो भोजन और सबके लिए सम्मान। इसका संकल्प वाक्य क्या था, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पंथ अंत्योदय। लक्ष्य अंत्योदय क्या हो गया, लक्ष्य अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पंथ अंत्योदय। इसका क्या रखा था, संकल्प रखा था। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि हम प्रतिदिन कितने 2.52 लाख व्यक्तियों को क्या करेंगे, भोजन परोसेंगे, और प्रतिवर्ष कितने 9.21 करोड़ लोगों को क्या करेंगे, लाभान्वित करेंगे। यहां पे ईओआरओ के साथ पिछली बार इसी सेक्शन में अयन का पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, अयन वाले पेपर में, कि इसका जो प्रतिवर्ष कितना करोड़ रुपए का, कितने करोड़ लोगों को खाना परोसा गया, 9.21 करोड़ लोगों को क्या लाभान्वित किया गया। तो इसी कड़ी में करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2024 तक कितने करोड़ थाली परोसी जा चुकी है, कितनी करोड़, 19.11 करोड़ थाली क्या करी जा सकी है, परोसी जा चुकी है। किसमें, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में या इंदिरा गांधी रसोई योजना में कितनी, 19.17 करोड़ थाली क्या की जा चुकी है, परोसी जा चुकी है। अब इसकी विशेषता क्या है, अब सबसे पहले जो थाली अपन को प्रोवाइड करा रही है ये सरकार, इससे पहले एक चीज पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। हाँ, जो थाली में निर्धारित भोजन क्या है, चलो उसी को डिस्कस कर लेते हैं अपन एक बार। थाली विशेषता क्या है, थाली की कीमत क्या है, जो सरकार के द्वारा जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो हमें थाली उपलब्ध कराई जा रही है उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत है 30 रुपए। कितनी, 30 रुपए इसकी कीमत है, जिसमें 8 रुपए तो व्यक्ति के द्वारा क्या किए जाएंगे, पे किए जाएंगे, और 22 रुपए सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 22 रुपए तो सरकार देगी, और क्या 8 रुपए स्वयं व्यक्ति को नगर जहां पे ये रसोइया स्थापित होंगी। जो अभी एक बात ये हुई कि जो इंदिरा रसोई योजना, अब अन्नपूर्णा रसोई योजना ने बहनों के द्वारा खाना उपलब्ध कराया गया था। सरकार ने सोचा कि बहन के द्वारा खाना उपलब्ध ना करा के हमें इन्हें स्थायी जगह उपलब्ध करा देते हैं। क्या, स्थायी जगह, स्थायी जगह उपलब्ध कराई गई, और स्थायी जगह पे प्रतिदिन, जैसे गुजर की थड़ी पे देखें या विभिन्न अस्पतालों के जो बड़े बड़े अस्पताल है उनकी जगह, या जो जयपुर में देखें नगर निगम वाले क्षेत्रों में पुलिया के नीचे जहां पे ज्यादा भीड़ वाला क्षेत्र होता है, वहां पे क्या है, इंदिरा रसोई योजना या अन्नपूर्णा रसोई योजना की क्या उपलब्ध कराई गई, रसोई उपलब्ध कराई गई। तो टोटल थाली की कीमत क्या रखी, 30 रुपए, 8 रुपए व्यक्ति खुद पे करेगा, 22 रुपए सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा। अब थाली का निर्धारित भोजन क्या है, थाली पे निर्धारित भोजन है 600 ग्राम खाना उपलब्ध कराया जाएगा एक व्यक्ति को एक समय में। कितना, 600 ग्राम। पहले कितना मिलता था, 450 ग्राम। 450 ग्राम में एक व्यक्ति एक समय में 2 कूपन ले सकता था। कितने, 2 कूपन ले सकता था, कि 450 ग्राम खाना खा लिया, पेट नहीं भरा तो एक कूपन और ले ले, 450 रुपए और 450 ग्राम खाना और खा लिया। लेकिन श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में कुछ तो बदलाव करना था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि हम आपको
450 की जगह कितने ग्राम खाना उपलब्ध कराएंगे? 600 ग्राम खाना उपलब्ध कराएंगे। और इसमें यह योजना कब इंप्लीमेंट में आएगी कि कब 450 ग्राम से कितना 600 ग्राम खाना कर दिया गया? 14 जून 2024 को। कब? 14 जून 2024 को खाना कितना ग्राम कर दिया गया? 600 ग्राम कर दिया। अब इसमें दाल दी जाएगी आपको 100 ग्राम, सब्जी दी जाएगी 100 ग्राम, चपाती दी जाएगी 300 ग्राम। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो चपाती नहीं पचा पाते, जिनकी डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, उनके लिए एक नई शुरुआत की गई। चावल मिलेंगे या खिचड़ी मिलेगी। मिलेट्स कितने ग्राम मिलेंगे? 100 ग्राम उनको चावल, और मिलेट्स खिचड़ी कितने मिलेगी? 100 ग्राम। और अचार उपलब्ध कराया जाएगा। अब यह है कि गुरुजी हम खाना तो 600 ग्राम खाना हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना, तो हम किस समय जाएं? तो उन्होंने समय भी निर्धारित कर दिया। दोपहर का खाना तो मिलेगा आपको प्रातःकालीन 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक, प्रातः 8 बजे, 8:30 बजे से और 3 बजे तक। और सायंकाल का खाना मिलेगा आपको 5:30 से लेके 9 बजे तक। आप जहां जहां पे इंदिरा रसोई योजना है, जो इंदिरा रसोई या श्री अन्नपूर्णा योजना के द्वारा जहां जहां पे रसोई स्थापित की गई है, उन जगह की 8:30 बजे से 3 बजे तक, 5 बजे से 9 बजे तक आपको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। अब एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना में 3 अपने निकाय हैं। एक तो है नगर निगम, एक होगा नगर निगम, एक है अपनी परिषद। नगर निगम, परिषद, और एक हो गया बोर्ड, ठीक है। नगर निगम में, एक नगर निगम में कितनी रसोई योजना संचालित होंगी? 200। कितनी? 200 रसोई स्थापित होंगी। नगर परिषद वाले क्षेत्र में कितनी रसोई स्थापित होगी? 100। कितनी होगी? 100। नगर परिषद क्षेत्र में 100 रसोई योजना, और नगर पालिका बोर्ड में भी कितनी? 100 रसोइयां मिलेंगी। आप निगम बड़ा क्षेत्र होता है तो आपको यहां पे कितनी रसोई मिलेंगी? 200 रसोइयां। परिषद में 100 रसोई मिलेगी और बोर्ड में भी आपको 100 रसोई देखने को मिलेगी, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अब इसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? इसमें प्रशासनिक व्यवस्था क्या रखी गई? योजना का व्यय 50% व्यय तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से किया जाएगा, और 50% व्यय सीएम रिलीफ फंड से उपलब्ध कराया जाएगा। आगे की कड़ी में देखें, योजना हेतु स्वीकृत राशि कितनी? 15% प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग हेतु खर्च की जाएगी, ठीक है ना। संस्था का चयन जिला समन्वय समिति द्वारा 3 वर्ष हेतु किया जाएगा। कितने वर्ष हेतु? 3 वर्ष हेतु। प्रत्येक रसोई के लिए संचालन हेतु दे एक मुश्त राशि। सरकार के द्वारा रसोई खोली जाएगी तो प्रथम स्तर पे तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे कि आप 5 लाख रुपए दे देते हैं, आप एक जगह लीजिए, उसमें लाइट की, पंखे की, कूलर की उचित व्यवस्था कीजिए। आप जो सामान कंटेनर लाने हैं, आपको कंटेनर लेके आए, भगोना लेके आए, गैस चूल्हा लेके आए, तो आपको 5 लाख रुपए हम उपलब्ध करा देते हैं। फिर 5 लाख रुपए के बाद आपको प्रति वर्ष कितने? 3 लाख रुपए आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है ना। 5 लाख रुपए तो एक मुश्त दे दिए जाएंगे, उसके बाद कितने? 3 लाख रुपए। अब जो 240 रसोइया संचालित है, कितनी? 240 निकायों में 1000 रसोइया संचालित है। यहां पर नगर निगम कितने हैं? 10। अब बढ़ चुके हैं, 13 नगर निगम हो चुके हैं, 261 रसोइया। नगर परिषद कितने? 36, 311 रसोइया। नगर पालिका 194 है, 428 रसोइया। टोटल मिला के कितनी रसोइया हो गई? 1000। अभी जो नए नगर निगम बने हैं उनमें इनका अभी क्लासिफिकेशन नहीं हुआ कि कितनी रसोई वहां पे खोली जाएंगी, है ना। तो जब तक नया बजट, अभी अच्छा बजट सेशन चल रहा है,
इकोनॉमिक सर्वे में आएगा तो उसको अपडेट करा दिया जाएगा आपके समक्ष। तब तक अभी 240 नगरीय निकाय 1000 रसोई संचालित है, जिसमें 10 नगर निगम में 261 रसोइया है, नगर परिषद में कि 36, नगर परिषद में 311 और 194, नगर पालिका बोर्ड में 428 योजना चल रही है। ठीक है। अब योजना संबंधित शिकायत कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, ठंडा खाना मिल रहा है, बासा खाना मिल रहा है, या खाने की क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति 181 नंबर पर क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है कि खाने की क्वालिटी उच्च क्वालिटी का खाना नहीं है। मैंने आपको बताया कि पहले तो प्रति व्यक्ति 2 कूपन दिए जाते थे। कितने कूपन दिए जाते थे? 2 कूपन। अब जब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित हुई है, जब से प्रति व्यक्ति 1 कूपन दिया जाएगा। पहले क्यों दिए जाते 2 कूपन? पहले क्योंकि 450 ग्राम खाना मिलता था। अब प्रेजेंट में कितना, 600 ग्राम खाना मिलता है, जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ठीक है। ठीक है ना। किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आधार कार्ड लेके जाए या कोई व्यक्ति जन आधार कार्ड लेके जाए, ये कोई अनिवार्य नहीं है। किसी व्यक्ति को पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसका अंकेक्षण ऑडिट कौन करेगा? महालेखाकार कार्यालय स्थानीय निकाय अंकेक्षण विभाग के द्वारा इसके क्या की जाएगी? ऑडिटिंग की जाएगी। निदेशालय स्तर पर गठित समिति भी हो सकती है। अब कोई व्यक्ति है जो फर्स्ट स्थान पे आ गया कि उसने अच्छी गुणवत्ता का खाना उपलब्ध कराया, उसकी व्यवस्थाएं भी अच्छी थी, और वहां पे लाइट की व्यवस्था अच्छी थी, पानी का आरओ फैसिलिटी उपलब्ध कराई उसने, और वहां पे हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध थी। तो राज्य स्तर पर उसको 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, संभाग स्तर पर उसको 15,000 रुपए का, और जिला स्तर पर उसको कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? 11,000 रुपए का फर्स्ट आने पर। यदि कोई व्यक्ति सेकंड आया तो क्या प्रावधान किया गया? राज्य स्तर पर, कहां पे? राज्य स्तर पर कोई व्यक्ति यदि सेकंड आता है तो उसको 15,000 रुपए मिलेंगे। कितने? 15,000 रुपए। इन योजनाओं को आपको बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी योजनाएं पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा ले वो। तो सेकंड स्तर पर यदि कोई पुरस्कार मिलेगा तो राज्य स्तर पर 15,000 रुपए, और संभाग स्तर पर क्या राशि निर्धारित की गई? संभाग स्तर पर राशि निर्धारित की गई 11,000 रुपए। और उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि सेकंड आता है जिला स्तर पर तो कोई प्रावधान नहीं किया गया। ओनली फर्स्ट आने पर ही उसको जिला स्तर पर 11,000 रुपए क्या किए जाएंगे? उपलब्ध किए जाएंगे। आगे की तरफ चले, अपनी इंदिरा गांधी रसोई योजना यहां पे खत्म होती है। ठीक है ना। आपको इसके पीवाईक्यूज जो पुराने आए हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें आपको इसके पीवाईक्यूज में करा दूंगा। अभी क्योंकि अपन इसका कंटेंट पढ़ लेते हैं इस वाले लेक्चर में, तो अपन को आसानी रहेगी कि आपको कैसे किया जाए। अब दूसरी योजना आपके मध्य पढ़ते हैं अपन। दूसरी योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इसका नाम है। अब इसका पहली बात तो किस विभाग के द्वारा यह संचालित है? तो जिस प्रकार श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित थी, उसी प्रकार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है। आपको मैं बता दूं, जहां पे जिस योजना का स्वायत्त शासन विभाग संचालन कर रहा है उसका 100% कितना? 100% उस योजना का वहन, उस योजना का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार की उसमें कोई भागीदारिता नहीं है। अब शुरुआत कब किया गया था इसको? 6 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की। कौन सा बजट था? 2021-22 के बजट में इसका प्रावधान किया गया था। क्यों किया गया था? कि उस समय हम कोरोना से लड़ रहे थे। कोरोना से लड़े तो उस समय शहरी क्षेत्र में रोजगार की आवश्यकता हुई, क्योंकि लोगों का पलायन कहां हो रहा था? गांवों की साइड पलायन हो रहा था। तो सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई थी कि आप आओ, हमसे पैसा लो और आप रोजगार को क्या करो? स्थापित करो, आप रोजगार चालू करो।
इसका उद्देश्य रखा गया था, देखो यहां पे उद्देश्य लिखा हुआ है, स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित क्षेत्रों के कामगार 5 लाख लोगों को, कितने 5 लाख लोगों को राजस्थान के, पहले आओ पहले पाओ आधारित, जो पहले आएगा उसको ये इस योजना का भागीदार बना दिया जाएगा। और कितनी राशि का, 50,000 रुपए एक मुश्त ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितना, 50,000 रुपए। यदि कोई व्यक्ति कामगार व्यक्ति है, स्ट्रीट वेंडर से जो ठेला वगैरह चलाता है, या जो गोलगप्पे वाली दुकान हो गई, या कोई कचरा बीनने वाला व्यक्ति हो गया जो अपनी दुकान लेके बैठा है, जो कचरा अपन रद्दी वगैरह सामान बेच के आते हैं ना, वो गांव की तरफ पलायन करने लग गए, ठीक है ना। तो उद्देश्य रखा गया था कि पहले आओ पहले पाओ, हम आपको 50,000 रुपए क्या ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएंगे। पात्रता क्या रखी गई, अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार और पंजीकृत बेरोजगार युवा। इस पे क्या लिखा है, पंजीकृत, जो राज्य सरकार के पंजीकरण में है, मतलब राज्य जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं करते, बेरोजगारी भत्ता जो प्राप्त कर रहे उनके लिए नहीं है, जो ऐसा जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं करे उनके लिए, अनौपचारिक सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को पात्र माना जाएगा। अब इसमें उम्र क्या तय की गई, पहले जो प्रारंभिक जब इसका रखा गया था तो इसको 18 से 40 वर्ष इसकी आयु रखी गई थी, लेकिन बाद में कालांतर में इसकी आयु को बढ़ा दिया गया था और कहा गया जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 18 से कितना 60 वर्ष का व्यक्ति हो सकता है। आवेदक कौन होगा, कोई व्यक्ति यूपी से आया है वो फॉर्म लगा सकता है क्या इसका, या कोई बिहार से आया है वो लगा सकता है, नहीं। इसमें राजस्थान का वह व्यक्ति परमानेंट निवासी होना चाहिए। कहां का, राजस्थान का परमानेंट निवासी होना चाहिए। आवेदक राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा हो, ऐसा नहीं हो कि गांव से आया उसने फॉर्म लगा दिया, क्योंकि गांव में इसी योजना का पिछली साल ईओआरओ के एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा है, तो उन्होंने पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कौन सी योजना संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इसी पे आधारित है मनरेगा। क्या, मनरेगा। डायरेक्टली नहीं था, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां से जो लाइन दी है उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग ने वहां से उठा लिया, नहीं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो मनरेगा चल रहा है और शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा क्या स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनके पास कामगार नहीं है, उनको क्या किया, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार 50,000 रुपए की एक मुश्त ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही थी। अब आवेदक की व्यक्तिगत आय, इसमें यह तय किया गया कि आवेदक की जो व्यक्तिगत आय 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और पारिवारिक मासिक आय तय की गई कि उसका परिवार 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता हो। एक व्यक्ति 15,000 से ज्यादा नहीं कमा रहा हो और पारिवारिक आय 50,000 से कम हो, उसी व्यक्ति को इस योजना का क्या माना जाएगा, पात्र माना जाएगा। अभी मैंने बताया कि यह योजना का 100% राज्य वित्त पोषित है, क्योंकि इसका संचालन कौन कर रहा है, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है। देखो यहां पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या फॉर्म फीस लगेगी क्या, कि कोई व्यक्ति है फॉर्म भरेगा फॉर्म फीस दे होगी, नहीं। इसका प्रक्रिया शुल्क रखा गया है 0 रुपए, किसी प्रकार का प्रक्रिया शुल्क नहीं देना होगा। ऋण का वितरण कब तक किया गया, 31 मार्च 2024 तक। कितने लोगों को, 6.56 लाख। कितने, 6.56 लाख लोगों को क्या लाभान्वित हो चुके हैं। कितने, 6.56 लाख लोग। आगे चलते हैं। अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है, 50,000 रुपए का। ब्याज का 100% अनुदान दिया जाएगा, मतलब उसका पे कौन करेगा, बैंकों को राज्य सरकार पे करेगी। ऋण की वापसी भुगतान, हाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 3 महीने तक को तो आपको मॉनिटरिंग दी जाएगी। 3 महीने तक तो आप कुमाओ अपने पास रखो। 3 महीने के बाद जो चौथा माह आएगा, चौथे माह से 15वें माह तक, मतलब टोटल कितना, 12 समान किस्तों में, 12 समान किस्तों में आपको ऋण का पुनः भुगतान करना होगा बैंकों को।
बैंकों में पैसा जमा कराना होगा। 12 समान किस्तों में चौथे माह से, कौन सा, चौथा माह से 15 माह में। ठीक है। अब जिला स्तर नोडल अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर। कलेक्टर जांच करेगा कि वह व्यक्ति 15,000 से ज्यादा पैसा तो नहीं कमा रहा ना, और पारिवारिक आय कितनी, 50,000 से ज्यादा नहीं है। क्या उसने 50,000 रुपए लेके क्या उसने अपना व्यापार स्टार्ट किया है, स्ट्रीट वेंडर्स ने स्टार्ट किया, नहीं किया है, वो कौन तय करेगा? नोडल अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर। अब ऋण जारी करने, व्यक्ति ने आवेदन किया तो तो 25 दिन के अंदर, कितना, 25 दिन के अंदर ऋण उस व्यक्ति को क्या उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर, उसके द्वारा दस्तावेज 15 दिन के अंदर जांच कर लिए जाएंगे। कितने दिनों के अंदर? 15 दिन के अंदर जांच कर लिए जाएंगे कि दस्तावेज सही पाए गए या नहीं पाए गए। ऋणदाता संस्थान 7 दिन, 7 दिन में ऋणदाता जो संस्थान है या बैंक है जो 7 दिन में उसको पैसा उपलब्ध करा देगी। ऋण जारी करने की समय अवधि 25 दिन, 25 दिन नोडल अधिकारी 15 दिन में डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा, और ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच कितने दिनों में की जाएगी? 7 दिनों में। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु निकाय स्तर पर समिति कौन होगी? आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ। उसकी क्या जिम्मेदारी होगी? आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु एक समिति बनाई जाएगी, उस पर अध्यक्ष कौन होगा? आयुक्त होगा या कौन होगा? अधिशासी अधिकारी होगा। अब इसमें लाभान्वित कौन होंगे? एससी क्षेत्र का, शेड्यूल कास्ट का हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब का हो सकता है, पिछड़ा वर्ग हो सकता है, सामान्य श्रेणी सहित सभी वर्गों के पात्र व्यक्ति होंगे। इसमें सभी व्यक्ति पात्र होंगे, चाहे एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, चाहे कौन सा हो, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग होता है ओबीसी, ठीक है ना, और सामान्य श्रेणी के सभी लोग पात्र होंगे। अब बेरोजगार युवा जो अपने बात करी थी, उनकी आयु 18 से 60 ना रख के इन्होंने रखी थी 18 से 40 वर्ष। कितनी? 18 से 40 वर्ष बेरोजगार युवाओं की आयु रखी गई। इस योजना के तहत बैंक्स के लिए, बैंक्स जो होंगे 10% ब्याज दर निर्धारित की गई। बैंक क्या बोलेगी कि हम 10% ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप तो सर ये कह रहे थे कि अभी कि ये ब्याज है जो मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार 50,000 रुपए, तो जो 10% जो दर निर्धारित कर रही है बैंक, उसका भुगतान कौन करेगी? राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार। कौन 10% का भुगतान कौन करेगी? राज्य सरकार। अब ऋण निकालना है। अपने इस योजना का नाम, इस योजना के नाम में एक चीज ध्यान रखना, इस पे यहां लिख रखा है क्रेडिट। क्या लिख रखा है? क्रेडिट कार्ड। एक होता है डेबिट कार्ड, अपना पैसा जमा है तो ही निकाल पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में कि सरकार के द्वारा आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया, उसमें सरकार बोल रही है हम आपको 50,000 रुपए इसमें दे देते हैं, आपको समय समय पर जितनी जरूरत है निकाल लेना। तो क्रेडिट कार्ड मतलब राशि डली हुई है, ठीक है, आपको निकालना है। और डेबिट कार्ड में क्या होता है? आपको पहले जमा कराना होगा फिर निकालना है, ठीक है। तो जो क्रेडिट कार्ड होगा, सरकार ने कहा हम आपको क्या, हरा रंग का, मैं हरा रंग से ही लिख देता हूं, हरा रंग का एक क्रेडिट कार्ड सरकार उपलब्ध कराएगी। उसमें क्या राशि रखेगी कि सरकार कह रही हम आपको 50,000 रुपए देंगे, हरा रंग का क्रेडिट कार्ड है, आप उससे क्या है राशि निकलवा लेना। यहां पे लिखा है हरा रंग का क्रेडिट कार्ड सरकार के द्वारा दिया जाएगा और पैसे निकाल लेंगे। ये अपनी दूसरी योजना खत्म होती है, तीसरी योजना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी दूसरी योजना पढ़ी, ठीक है ना, बहुत सिंपल योजना है, कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे, कंफर्म मान के चलना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के जो क्वेश्चन है ना, जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी पीवाई, तो उसमें अपन इसके सारे पीवाईक्यूज एक साथ डिस्कस कर लेंगे, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो ये सोच रहा था कि आपको एक क्लास में तो ये इसके ओनली योजनाओं के आगे जो लॉ वाले सेक्शन पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, उसमें जितना जैसे एक चैप्टर पढ़ा है उसके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ा दिया। लेकिन योजनाओं में सोच रहा हूं कि एक बार योजनाओं को कंप्लीट करा दूं, एक क्लास में जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार एक ही क्लास में अपन इस सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो तीसरा है अपना मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना।
मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम आपको शहर में ही रोजगार उपलब्ध करा देते हैं। कहां पे? शहर में। एक बार मैं पानी पी लेता हूं। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, हम आपको शहर में ही क्या उपलब्ध करा देते हैं? रोजगार। लेकिन इसका नाम परिवर्तन कर दिया। जब यह योजना स्टार्ट हुई थी उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। और कांग्रेस हमेशा किसके नाम पे रखेगी? इंदिरा गांधी जी के नाम पे। किसके? इंदिरा गांधी जी के नाम पे इस योजना का नाम रखा गया। और योजना का नाम रखा गया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। यह स्टार्ट कब हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना? यह स्टार्ट होती है 9 सितंबर 2023 को। कहां से स्टार्ट होती है? खानिया की बावड़ी, जयपुर से। कहां से स्टार्ट की गई? क्योंकि जयपुर शहर है, जयपुर महानगर है, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहां बैठते हैं? जयपुर में ही। उन्होंने सोचा कि जयपुर से इसको चालू कर देते हैं, और एक गांव गए खानिया की बावड़ी क्षेत्र में, उन्होंने बोला यहां से हम इस योजना को क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। किस बजट में इस योजना का प्रावधान था? 2022-23 के बजट में इस योजना की घोषणा कर दी गई थी। अब जैसे ही हमारे भजन लाल जी की सरकार आई और उन्होंने इस योजना का नाम परिवर्तन क्या रखा? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। और नाम परिवर्तन कब किया गया? 25 नवंबर 2024 को। कब? 25 नवंबर 2024 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया। अब प्रारंभ में इस योजना में 100 दिन का क्या रखा गया था? रोजगार। जब योजना कब आई थी? ये 9 सितंबर 2022 को। तो इन्होंने कहा कि हम आपको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा दो भाई, हमें करा दिया। अब उन्होंने कहा कि 100 दिन का रोजगार कम पड़ रहा है। उसी समय मनरेगा में क्या हुआ था कि समय अवधि बढ़ाई गई थी। तो उन्होंने सोचा कि यार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में भी हम योजना की अवधि बढ़ा दें। और योजना में क्या 125 दिन, कितना क्या 125 दिन रख दिया, 25 दिन बढ़ा दिया, 100 दिन से बढ़ाकर क्या कर दिया 125 दिन। कब? 2023-24 के बजट में, जब पिछली ईओआरओ हो रही थी ना, उससे एक माह पहले। कितना? 2023-24 में इसका क्या कर दिया गया था? 25 दिन बढ़ा दिए गए थे। अब पात्र व्यक्ति कौन होगा यहां पे? शहरी निकाय के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले कौन? जनाधार कार्ड धारित व्यक्ति, जिनके पास क्या है? जनाधार कार्ड। जनाधार पंजीकरण रसीद अनिवार्य है। और आयु क्या रखी गई थी इसमें? 18 से 60 वर्ष। उनके पास जनाधार कार्ड होना आवश्यक है। किस योजना के लिए? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए। यह किसके प्रतिरूप चालू की गई थी? मनरेगा के प्रतिरूप ये योजना चालू की गई थी। जब प्रारंभ में यह योजना 100 दिन के कार्य में चल रही थी तो इसमें बजट था 800 करोड़ रुपए। कितना? 800 करोड़ रुपए। अब यह योजना 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दी गई? जब 100 दिन था कार्य, जब कार्य 100 दिन था तब इन्होंने कहा कि 800 करोड़ रुपए बजट ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने 2023-24 के बजट में इन्होंने कार्य दिवस 125 दिन किए। कितने? 125 दिन। वैसे ही इन्होंने कहा हम 800 करोड़ से बढ़ाकर बजट को कितना करोड़ कर देते हैं? 1100 करोड़ कर देते हैं। अब इस योजना का नोडल विभाग कौन है? स्वायत्त शासन विभाग। तो इसका 100% खर्चा कौन वहन करेगी? राज्य सरकार। तो ये इस पर यहां पे लिखा है 100% राज्य वित्त पोषित है। नोडल अधिकारी कौन होगा? स्वायत्त शासन विभाग। अब वित्त, ये यहां से क्वेश्चन इस वर्ष पक्का मान के चलना, ठीक है ना। अब जो बजट आ गया है उसमें थोड़ा सा अपडेट कर लेना, या हम आपको जैसे ही बजट एक बार फाइनल हो जाता है तो हम आपके बीच इसके जो अपडेट किए गए हैं उसको हम आपको अपडेट करा देंगे। तो 3.19 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित कर दिया गया। कब तक? 2023-24 के बजट में। कितने कार्य दिवस सृजित किए गए? 202.61 लाख। कितने? 202.61 लाख मानव दिवस सृजित हो चुके हैं अब तक।
नियोजित श्रमिकों में 80% से अधिक महिलाएं शामिल है। क्वेश्चन यदि हुआ ना यहां से इस 3 लाइनों में से, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा कि इसमें 202.61 लाख मानव दिवस जो सृजित किए हैं, इनमें महिलाओं की भागीदारिता कितनी है। पहला ऑप्शन बना दे 60-40, 60% महिलाएं 40% पुरुष, 50-50 या पुरुष 80% महिलाएं 20%, क्या महिलाएं 80% और पुरुष 20%। तो लास्ट वाला ऑप्शन महिलाएं 80% से अधिक थी और पुरुष कितने 20% के लगभग थे। व्यक्ति को 15 दिन में आवेदक को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। फॉर्म भरा, जैसे फॉर्म भरा, फॉर्म के 15 दिन के अंदर उसको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। कार्यों का भुगतान बैंक खाते में 15 दिवस कार्य समाप्त होने पर 15 दिन में क्या कर देंगे भुगतान। जैसे इसमें क्या किया, हम आपको हर 15 दिन में, कितने, हर 15 दिन में हम आपको आपकी जो बैंक है उसमें हर 15 दिन में पैसा उपलब्ध कराएंगे। क्या, अब इसमें एक राशि निर्धारित की गई कि एक व्यक्ति है जो कुशल है, अर्धकुशल है, और एक तो अकुशल है, अर्धकुशल है, कुशल है और उच्च कुशल है, ठीक है ना। उसमें अकुशल व्यक्ति की उसको 285 रुपए सरकार प्रदान करेगी। कितने, 285 रुपए। यदि वह व्यक्ति थोड़ा सा उस कार्य में अर्धकुशल है या तो बिल्कुल अकुशल हुआ तो 285 रुपए, थोड़ा सा जानकार है उस कार्य का तो 297 रुपए प्रतिदिन उसको दे होंगे, और कुशल व्यक्ति है तो 309 रुपए। कितने, 309 रुपए। क्या मंथली, नहीं, प्रतिदिन। कौन सा, प्रतिदिन, प्रतिदिन उपलब्ध किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अकुशल है तो 285 रुपए, अर्धकुशल है तो 297 रुपए, कुशल व्यक्ति है तो 309 रुपए, और उच्च कुशल है तो उसको 369, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, ऐसे याद कर सकते हैं। 3 का दुगुना 6 और इसमें 3 जोड़े तो 9, रीजनिंग लगा लेना अपने, और आप जैसे आप याद करो वैसा याद कर लेना, लेकिन यहां से क्वेश्चन याद करना जरूरी है, ठीक है ना। अब यह परिवार आधारित मांग योजना है कि आप एक परिवार में व्यक्ति है उसको उपलब्ध करा दिया। परिवार आधारित मांग योजना है, व्यक्ति आधारित नहीं। अब योजना में क्या क्या कार्य करवाए जाएंगे भाई, तो बोलेंगे हम आपसे पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कार्य करवा लेंगे। क्या हम आपसे पेड़ पौधे लगवा लेंगे, पेड़ पौधों की कटाई झटाई करवा लेंगे, और ये करवा। जल संरक्षण से रिलेटेड, माना आपके गांव में शहर में कोई ट्यूबवेल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, या कोई नदी बनी है, जैसे जयपुर में द्रव्यवती नदी बह रही है, उसमें साफ सफाई से रिलेटेड कार्य करवा लेंगे, तो जल संरक्षण से रिलेटेड कोई कार्य करवा लेंगे। सेवा संबंधित कार्य, कोई ऐसा कार्य जो माना कि राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने कहा कि आपको नगर निगम में कुछ कार्य की जरूरत है, तो आप हमें कर्मचारी चाहिए, तो आपको कर्मचारी के रूप में उच्च कुशल व्यक्ति को आपको कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। हेरिटेज के संरक्षण के लिए और कंजर्वेशन कार्य के लिए, इसमें 5 कार्य है, ये याद रखना। ऑप्शन बन के ये कुछ यहां से क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। अब कार्यों का चयन आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा, आयुक्त चयन करेगा या कौन करेगा, अधिशासी अधिकारी। कार्य का अनुमोदन कौन करेगा, जिला कलेक्टर के द्वारा कार्य का क्या किया जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा। अब जो कार्य है कोई यहां पे क्या किया गया, कार्य का निर्धारण किया गया। यदि कोई सामान्य प्रकृति का कार्य है जिसमें ओनली मानव के द्वारा वह कार्य किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार की मशीनरी की यूज नहीं की जाएगी, उसमें पारिश्रमिक लागत तो 70% उपलब्ध कराई जाएगी, और निर्माण सामग्री कितनी, 30%, ठीक है ना। यदि कोई विशेष प्रकृति का कार्य है जिसमें मानव की पारिश्रमिक लागत तो कम है और उसमें सामग्री या अत्याधुनिक जो उपकरण है उनकी आवश्यकता ज्यादा है, तो उसमें इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है जो 25%, कितने, 25% तो पारिश्रमिक लागत होगी, और 75%, कितना, 75%। अब यह प्रावधान पिछले बजट में देखा जाए, पिछले कार्य में, तो यहां पे 30% यहां पे था और 70% यहां पे था, तो इस बार यहां से क्वेश्चन पक्का बन सकता है
यहाँ पे 25% से 30% से कम करके 25% और 70% से बढ़ाकर क्या कितना कर दिया गया 75%। यह प्रावधान कब किया गया? हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने। कौन सी? बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका प्रावधान किया कि यह 7 अक्टूबर 2024 से। करंट का क्वेश्चन मानो चाहे इसको, चाहे इसे योजना का क्वेश्चन मानो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, 100% मान के चलना, ठीक है ना। अब योजना की, जिस प्रकार हमने अन्नपूर्णा रसोई योजना में हमें खाना अच्छा नहीं मिला तो हम योजना की शिकायत कर रहे थे 181 नंबर पर, उसी प्रकार यहां पे भी जनसंपर्क पोर्टल कितना है 181। और क्या किया गया? एक पोर्टल बनाया गया, इंदिरा IRGY अर्बन मिस पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया गया। यहां पे भी आप क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। निकाय द्वारा कितने दिवस में? 7 दिवस में शिकायत का क्या किया जाएगा? निराकरण किया जाएगा। योजना का सामाजिक अंकेक्षण ऑडिट कौन करेगा? वित्त समिति के द्वारा। कौन सी समिति के द्वारा ऑडिट किया जाएगा? वित्त समिति के द्वारा इसका ऑडिट किया जाएगा। एक वित्त वर्ष में 6 माह के अंतराल में अंकेक्षण करना अनिवार्य है। कितना? 6 माह। यहां पे एक मंथ निर्धारित कर दिए कि 6 माह में आपको क्या करना है? ऑडिट करना है। अब योजना की मॉनिटरिंग, ठीक है ना। अब योजना की मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपको मैं बताऊं कि 4 स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। अब 4 स्तर कौन कौन सा है? पहला तो राज्य स्तर, दूसरा कौन सा होता है? संभाग स्तर, तीसरा है जिला स्तर और चौथा है निकाय स्तर। संभाग राज्य स्तर पर तो होगा शासन का सचिव, स्वायत्त शासन का जो सचिव होगा। संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, जिला स्तर पर कलेक्टर जी DM, और निकाय स्तर पर कौन होगा? निकाय स्तर पर होगा अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी के द्वारा क्या किए जाएंगे? मॉनिटरिंग की जाएगी। अब राज्य स्तर पर जो शासन का सचिव है कितने माह में मॉनिटरिंग करेगा? त्रैमासिक आधार पर 3 माह में। संभाग स्तर पर द्विमासिक 2 माह में, और जिला स्तर पर जो कलेक्टर मॉनिटरिंग करेगा वो हर मंथ में इस योजना की क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा। आपके बीच हमने हर योजना का, यह योजना कंप्लीट होती है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना, यह मनरेगा पे आधारित थी। 9 सितंबर 2022 को खानिया के बावड़ी जयपुर से चालू की गई थी। 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा कर दी गई थी। प्रारंभ में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय इसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रखा गया था। प्रारंभ में 100 दिन का कार्य दिवस रखा गया था, बाद में इसका कार्य दिवस 125 दिन कर दिया गया था। पात्रता शहरी निकाय के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाला व्यक्ति जो जनाधार कार्ड धारित होना चाहिए। प्रारंभ में 800 करोड़ का बजट का प्रावधान था, पुनः इसको बदल के 1100 करोड़ रुपए कर दिए। नोडल अधिकारी स्वायत्त शासन विभाग होगा। 100% ये राज्य पोषित संस्थान है। और कुशल व्यक्ति अकुशल व्यक्ति है तो उसको कितने रुपए दे होगा प्रतिदिन? 285 रुपए। अर्धकुशल है तो 297 रुपए। कुशल व्यक्ति को 309 रुपए, उच्च कुशल को 369 रुपीज उसको सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये परिवार आधारित मांग है। कौन सी? परिवार आधारित। इसमें योजना में निम्न कार्य करने होंगे: पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, जल संरक्षण से रिलेटेड, सेवा संबंधित कार्य, हेरिटेज, जो जैसे जयपुर हेरिटेज हो गया तो जयपुर हेरिटेज से संरक्षण कोई भी कार्य हो सकता है, और कंजर्वेशन से कार्य, कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है। कार्य को चयन कौन करेगा? अधिशासी अधिकारी करेगा। अनुमोदन कौन करेगा कार्य का? जिला कलेक्टर के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। यह यदि कोई विशेष प्रकृति का कार्य है तो 25% तो पारिश्रमिक लागत दी जाएगी, और निर्माण सामग्री में कितने? 75%। कितना? 75%। कब से लागू किया गया? 7 अक्टूबर 2024 से। योजना का पोर्टल ये आप याद कर लेना। 181 नंबर जो सब जगह कॉमन ही होता है शिकायत निवारण। एक वित्त वर्ष में, ये लाइन याद रखना, एक वित्त वर्ष में 6 माह के अंतराल में अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। योजना की मॉनिटरिंग 4 स्तर पर, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, निकाय स्तर पर। निकाय स्तर पर कौन कर रहा है? अधिशासी अधिकारी, जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं। शासन पे राज्य स्तर पर शासन सचिव 3 माह में, संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त होगा 2 माह में, और जिला स्तर पर कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग करेगा। आज की क्लास में इतना ही।
आगे की क्लास में बाकी की जो अपनी योजनाएं बच रही है उनको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके जो पुराने PYQs आए हुए हैं उनको भी डील करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।